नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड। आज के इस एपिसोड में एक बार फिर हम बात करने वाले हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की। हालांकि घोषणाएं अभी जो है वो हुई नहीं है, लेकिन लगातार एक के बाद एक पार्टियां जो है वो अपने प्रत्याशियों की लिस्टें जारी कर रही हैं। और इस कड़ी में अब भारतीय जनता पार्टी और जुड़ गई है। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने 29 प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी की और जिस तरीके से और जिस मंथन के बाद जो लिस्ट जारी की गई है, उससे आप ये कह सकते हो कि किसी भी सूरत पे भारतीय जनता पार्टी इस बार अरविंद केजरीवाल को सेफ पैसेज देने के मूड में नहीं है। और उसका आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं, जिस तरीके से नई दिल्ली की सीट से अरविंद केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा को टिकट दिया गया। प्रवेश वर्मा सांसद रहे, उनको लोकसभा में उनका टिकट काट दिया गया, इस बार टिकट नहीं दिया गया। और उनके साथ में एक दूसरे सांसद रमेश विदुड़ी, उनको भी टिकट नहीं दिया। और दोनों को भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है वो विधानसभा चुनावों में अपने हथियार के तौर पे आजमा रही है। अब ऐसी स्थिति में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी बड़ी मजबूती के साथ इस बार चुनावी मैदान में है, कांग्रेस पार्टी ने भी जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा किया है, फिर चाहे अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए संदीप दीक्षित, आतिशी मार्लेना के खिलाफ अलका लांबा, और जंगपुरा की जो सीट है, क्योंकि मनीष सिसोदिया अवध ओझा के आने के बाद में इस तरीके से पेश किया गया कि मनीष सिसोदिया की जो सीट थी पटपड़गंज, वो अवध ओझा को दे दी गई। लेकिन वास्तविकता ये थी कि उस सीट पर रविंद्र नेगी के सामने, रविंद्र नेगी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे और बहुत कम, लगभग 3000 के मार्जिन से ही मनीष सिसोदिया को जीत हासिल हुई थी। तो इस बार आम आदमी पार्टी को डर था कि मनीष सिसोदिया कहीं पटपड़गंज से चुनाव ना हार जाए, इसलिए उनको एक सेफ साइड देने की कोशिश की और वो थी जंगपुरा की सीट। अब ऐसी स्थिति में जंगपुरा में भी जो है वो मुकाबला बड़ा रोचक नजर आ रहा है। तो आज की जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशियों की जो लिस्ट आई है, उसके हिसाब से लग रहा है कि ये जबरदस्त फीडबैक के साथ में इस तरीके की लिस्ट जो है वो तैयार की। अब ऐसी स्थिति में हम कुछ सीटों के बारे में अगर बात करें तो एक है नई दिल्ली की सीट। और नई दिल्ली की सीट पे अगर आप देखोगे तो अरविंद केजरीवाल की सीट है और अरविंद केजरीवाल के सामने कांग्रेस पार्टी की तरफ से है संदीप दीक्षित। संदीप दीक्षित कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा चेहरा, पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे, और शीला दीक्षित खुद जो है वो इसी सीट से चुनाव लड़ती थी। और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के परमेश वर्मा, और उनके जो पिताजी थे साहिब सिंह वर्मा, वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसलिए ये सीट जो है बड़ी हॉट सीट जो है वो इस बार मानी जा रही है। और उम्मीद ये लगाई जा सकती है जिस हिसाब से, क्योंकि नई दिल्ली की जिस सीट से कांग्रेस का अगर परंपरागत वोट, क्योंकि कांग्रेस पार्टी यहां पर बड़ी मजबूत है, पिछले 2 चुनावों को हम छोड़ दें क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी की अपनी गलतियों की वजह से, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को खुद को इस बार चुनाव में हार का सामना देखना पड़े। दूसरी सीट जंगपुरा, जंगपुरा से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है फराद सूरी। तो मनीष सिसोदिया के सामने फराद सूरी, और ये नई दिल्ली और जंगपुरा 2 सीटों के अनाउंसमेंट के बाद में आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के ऊपर बौखला गई थी। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है तरविंदर सिंह मारवा, जो पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे और फिर उसके बाद में कांग्रेस पार्टी में वो 3 बार के एमएलए रहे, और फिर उसके बाद में 2022 में अमित शाह की मौजूदगी में, आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। और ये शीला दीक्षित जी के समय संसदीय सचिव भी रह चुके हैं तरविंदर सिंह मारवा। तो तरविंदर सिंह मारवा, अगर हम उसको हल्के में ले तो ये हमारा जो है वो बेवकूफी भरा एक स्टेटमेंट हो सकता है, आकलन जो है वो बेवकूफी भरा हो सकता है, क्योंकि तरविंदर सिंह मारवा एक बड़े मजबूत नेता है। और ऐसी स्थिति में जंगपुरा की सीट
लगता है कि पटपड़गंज से हारते हारते बचे थे मनीष सिसोदिया, लेकिन शायद जंगपुरा में उनको हार जो है वो नसीब। इसके बाद में आतिशी मारलेना, जिस कालकाजी सीट से आतिशी मारलेना चुनाव लड़ रही है, उसी सीट से कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा दाव खेला अलका लांबा के ऊपर। अलका लांबा कांग्रेस पार्टी की प्रखर प्रवक्ता और साथ में महिला, और उसी के साथ में अब भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट आई है उसमें रमेश विदुड़ी जिस तरीके से वो आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं संसद में, आपने देखा होगा राहुल गांधी के खिलाफ। तो उसी स्थिति में अब यहां पर भी जो है वो मुकाबला रोचक होता हुआ नजर आ रहा है। तो 3 सीटों की तो हमने साफ तौर से जो है वो बात की है, और तीनों ही सीटों के ऊपर, क्योंकि सत्ताधारी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी ने जिन लोगों को टिकट दिए उसमें हम नहीं जाके कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के तरफ से अगर आकलन करके देखते हैं तो दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तरफ से जो है वो बड़ी मजबूती के साथ, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अभी 48 एक और जो है वो अनाउंसमेंट हुआ है, तो 48 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने लगभग सभी सीटों के ऊपर अपने सारे प्रत्याशियों के नाम अनाउंस कर दिए हैं। इसके अलावा कैलाश गहलोत, जो कि आपको पता होगा कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मंत्री रहे और वो अभी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, जिनको टिकट मिला है बिजवासर सीट से। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो राजौरी गार्ड से मनजिंदर सिंह सिरसा, इसके अलावा गांधीनगर से अगर आप देखोगे अरविंदर सिंह लवली ये भी एक बड़े नेता है, ये भी पहले कांग्रेस में थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में, फिर कांग्रेस में चले गए, फिर भारतीय जनता पार्टी में। तो आज की कुल मिलाकर अगर हम इस लिस्ट को देखते हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी इस बार इस चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है। जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा कहकर जो एक वर्ड यूज किया, उसको आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हेडलाइन बना ली। और अब कल जो आपने देखा जिस तरीके से आगाज किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और उस वीडियो में भी हमने बात की थी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लैट्स की जो चाबियां दी उसके साथ में शीश महल को जोड़ दिया। अब ये शीश महल जो है वो अरविंद केजरीवाल का पीछा इस चुनाव में तो बशर्ते जो है वो छोड़ने वाला नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि छोटी कार, छोटे बंगले, उससे जो जो सफर की शुरुआत हुई थी आम आदमी पार्टी की, उसके उलट अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से कोविड के समय में देश और दुनिया को, जिसको कहें कि नजरअंदाज करते हुए, छुपाते हुए शीश महल बनाया, और जिस तरीके से बिलिंग की गई, बिल पास किए गए, वो अभी जांच का विषय है, जांच चल रही है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी, दोनों पार्टियां जो है वो शीश महल के मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाकर चल रही है। और उसमें फिर जिस तरीके से 1675 फ्लैटों की जो है वो चाबियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने C2, आपको पता होगा पुनर्वास, जो झुग्गी वासियों का जो पुनर्वास योजना थी उसके तहत दिए कल अशोक विहार में, और उसके बाद में 3000 और फ्लैट्स का जो है वो अनाउंसमेंट हुआ। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से हमला बोला कि वो भी शीश महल बनवा सकते थे, लेकिन उन्होंने शीश महल नहीं बनवाया। हालांकि आम आदमी पार्टी जो है वो प्रधानमंत्री के प्लेन को लेके और कई चीजों को लेके जो है वो हमलावर जरूर रहती है, लेकिन वो विधानसभा चुनाव में जो है वो क्या मायने रखते हैं वो हम नहीं देख सकते। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार का जो चुनाव परिणाम होगा वो पिछले 2 चुनाव परिणामों के बिल्कुल उलट होने जा रहा है, ये आप तय मान के चलिए। और उसके पीछे की वजह भी यही है क्योंकि इस वक्त अरविंद केजरीवाल जो है वो रक्षात्मक तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हैं, और रक्षात्मक हो गए हैं। वो लगातार अपना और अपनी पार्टी का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ज्यादा एग्रेशन के साथ जो है वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के ऊपर और अरविंद केजरीवाल के ऊपर स्पेशली भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाते हुए जो है वो ज्यादा पर हमलावर। और ऐसी स्थिति में, क्योंकि जब बात भ्रष्टाचार की होती है तो फिर दिल्ली में राजनीति में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन? क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो उदय हुआ था वो हुआ था शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार के आरोपों पे। अब ऐसी स्थिति में शीला दीक्षित जी तो रहे नहीं, और आज भ्रष्टाचार के आका के रूप में जो है वो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पहचान हो गई है, अब उससे आम आदमी पार्टी कैसे पार पाती है, ये एक जो है वो बड़ी चुनौती इस विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को होने वाली है।
फिर इसके अलावा जो बात मुद्दों की करें, तो मुद्दों पे अगर हम देखें तो वास्तविक स्थिति यह है कि अरविंद केजरीवाल ने पिछले 3 साल में अपने किसी भी पार्षद और किसी भी एमएलए को काम करने ही नहीं दिया। और क्यों नहीं करने दिया? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को सारा ठीकरा जो है वो फोड़ना था एलजी के माथे के ऊपर, और भारतीय जनता पार्टी को जनता को यह बताने के लिए कि अरविंद केजरीवाल काम करना चाहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एलजी उनको काम करने नहीं दे रहा। और उसी वजह से एंटी इनकम्बेंसी और कुछ पार्षद और कुछ एमएलए जो है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हुए। क्यों खिलाफ हुए? क्योंकि उस एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारे पार्षदों का और एमएलए को इस बार जो है वो टिकट काट दिया। तो ये जो है वो बड़ा इशारा था। और उस लिस्ट में अगर आप देखोगे तो मनीष सिसोदिया की खुद की सीट पटपड़गंज भी फंसती हुई नजर आ रही थी, और यही एक वजह थी कि मनीष सिसोदिया की एंटी इनकम्बेंसी और उस इलाके में जो काम नहीं हुए उससे बचने के लिए इस बार जो है वो अवध ओझा को टिकट दिया। अब इसके बाद में जो है वो रोहिंग्याओं का बड़ा मुद्दा, और अपडेट यह है कि पिछले 2 दिन में लगभग 35 के आसपास जो है वो रोहिंग्याओं को वापस डिपोर्ट किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार इसको भी जो है वो एक बड़ा मुद्दा बनाकर चल रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अलग तरीके की राजनीति कर रहे थे और उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस तरीके की, और भारतीय जनता पार्टी की ये राजनीति जो है वो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, इससे पहले के अगर आप विधानसभा चुनाव में देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति इस तरीके की नहीं थी जिस तरीके की इस बार है। जैसे आप लिस्ट को देखोगे तो जब हम लिस्ट की बात करते हैं तो लिस्ट से ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी गद्दावर नेता को जो दिल्ली की राजनीति से जुड़ा हुआ हो उसको टिकट दिया ही है, चुनावी मैदान में उतारा ही है। जबकि अभी भी जो है वो बांसुरी स्वराज से लेके हम और भी महिला उम्मीदवारों की, नुपुर शर्मा और की भी हम बात कर सकते हैं। वो देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी उन प्रत्याशियों के ऊपर कितना विश्वास दिखाती है कि अगली लिस्ट में उनका नाम आता है या नहीं आता है, जिसका लोगों को जो है वो बेसब्री से इंतजार है। तो यहां पर आज की जो भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट, कांग्रेस पार्टी की लिस्ट, इससे आप तय मान के चलिए कि अब तक हम लोग वेट कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की जब लिस्ट आएगी तो उसके बाद में हम आकलन करेंगे कि चुनाव किस तरफ जा रहा है। तो इस वक्त की जो स्थिति है वो स्थिति ये है कि अरविंद केजरीवाल भयंकर दबाव में है, और इस वक्त जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की लिस्टें अभी आना और बाकी है, लेकिन अभी तक की स्थिति में अरविंद केजरीवाल की सत्ता की जो चाबी है वो साफ तौर से फंसती हुई नजर आ रही है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।